नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आ गया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आप सभी के लिए लास्ट 6 मंथ की सीरीज स्टार्ट करी हुई है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ 100। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन अब हर एग्जाम में आने लगे हैं। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए इससे पहले वाले जो 8 पार्ट हैं जिनका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वो भी आप देख लेना, बहुत अच्छे से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, गणित का नोबेल पुरस्कार है एबल पुरस्कार 2026, ये किसे मिला है? ये मिला है गर्ड फॉल्टिंग्स को। ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रतिष्ठित गणित के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 से प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गैरट फॉल्टिंग्स को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, किस देश के वैज्ञानिक हैं ये? जर्मनी देश के। उन्हें यह पुरस्कार अंकगणितीय ज्यामिति में उनके मौलिक योगदान और मॉडल तथा लैंग के अनुमानों को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है, जो 60 से अधिक वर्षों से अनसुलझे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 157वां रैंक है भारत का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है। यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया जाता है। सबसे निचला देश कौन सा है? इरिट्रिया, 180वें स्थान पर। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की रैंक में, तो पाकिस्तान 153 पे है, नेपाल 87 पे, श्रीलंका 134 पे और बांग्लादेश 152 पे है। यह आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे भारत की रैंक तो बता दी, कितनी है? 157वीं, 157 नंबर पे रहा है भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्वे नंबर 1 पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2 पे नीदरलैंड, नंबर 3 पे एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच। यूएसए की हैं ये। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डिटेल में बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के विभिन्न टाइगर रिजर्वों जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच को आपस में जोड़ेगा। इससे बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकेंगे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश वर्तमान में 785 बाघों के साथ भारत का टाइगर स्टेट है और यह कॉरिडोर इस स्थिति को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C62। यह आपने ध्यान रखना है। लॉन्च तिथि की बात करेंगे 12 जनवरी 2026। PSLV D3DL इसका प्रक्षेपण यान था, जो कि PSLV की 64वीं उड़ान रही है। मुख्य पेलोड की बात करेंगे EOS N1 अन्वेषा, जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस शहर में एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दिया। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में IREDA की सहायक कंपनी IGGEFIL ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया देश में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये धनराशि जो है जाम्बिया में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के वित्त पोषण के लिए उपयोग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, महाराष्ट्र की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं ये बन गई हैं सुनीत्रा पवार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन है? अजीत पवार की पत्नी है। और आपको पता है अजीत पवार का कुछ महीने पहले निधन हो गया था विमान दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन है,
नुम्बयो के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्यूरिक। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यूरिक ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस इंडेक्स के अनुसार जो भारतीय शहर है मुंबई 445वें नंबर पे है, गुरुग्राम 450वें पे, इंदौर 477वें पे, भोपाल 472, पटना 471वें स्थान पर रहे हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, ज्यूरिक नंबर 1 पे, जिनेवा 2 पे, बैसल नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। यह स्थल डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं। यह तीनों स्थल ओडिशा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित हैं। धार्मिक महत्व की बात करेंगे, ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों हीनयान, महायान और वज्रयान का प्रसार हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में है ये। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन जी। लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है ये। डिटेल में बात करेंगे, कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे बजट 2026-27 के बारे में। पूंजीगत व्यय की बात करेंगे, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे, इसमें GDP के 4.3% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। GDP वृद्धि की बात करेंगे, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP विकास दर लगभग 6.8 से 7.2% और नॉमिनल GDP वृद्धि 10 से 10.5% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो देखिए, भारत की जो रैंक है ना वो 38वीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु 21वें नंबर पे है, दिल्ली 26वें नंबर पे, मुंबई है 46वें नंबर पर। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड 1 पे, स्वीडन है 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका है 3 पर। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 131वां स्थान मिला है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा जारी किया गया। भारत जो है 0.607 स्कोर के साथ 131वें स्थान पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी बोल सकते हो पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी थानिया नाथन सी। किस राज्य की हैं? केरल राज्य की। ये भारत की 100% दृष्टिबाधित यानी कि पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज बनी हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे 2026 13 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2026 की थीम है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम रही है। नारा है AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। AI इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस, ये इसका नारा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ, वो सभी क्वेश्चन करवाऊँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आए। देखिए, आप सभी के कमेंट आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे रेलवे NTPC हुआ है, चाहे SSC एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी कमेंट आते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वीडियो से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाता हूँ ना, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपके आ जाते हैं। अब देखिए, मैं आपका एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता हूँ, 11,000 GK GS का वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे, जिसमें कि मैं आपको 11,000 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 100 क्वेश्चंस हर पार्ट में होंगे। ठीक
ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ स्टार्ट करवानी है जिसमें से कि आपको हर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। ये 11,000 क्वेश्चन की सीरीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, कोई भी एग्ज़ाम दे दो पूरे इंडिया का आप, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। 100% आपको एफिशिएंसी मिलने वाली है इस सीरीज़ से। तो मुझे कमेंट में बताना ताकि मैं आपके लिए ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं वो बने हैं आदित्य पांड्या। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। ये आपने ध्यान रखना है। धर्म गार्जियन का जो 7वां संस्करण है ये भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? उत्तराखंड के चौबटिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल हैं ये बने हैं आर.एन. रवि। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, आर.एन. रवि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए राज्यपाल बने। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने। नंद किशोर यादव नागालैंड के नए राज्यपाल। इसी के साथ बात करेंगे सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के नए राज्यपाल। कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको इस क्वेश्चन से जोड़े करवाए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों ने कवक के खतरों का पता लगाने के लिए हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विकोसैट-1 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मोंटाना विश्वविद्यालय। ये आपको ध्यान रखना है, मोंटाना विश्वविद्यालय यूएसए का है। इसमें पहली बार महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 ये आयोजित हुआ है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। भारत की अध्यक्षता करी है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। थीम है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव स्टेववार्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, ये इसकी थीम रही है। तो क्लियर हो गया आपको, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026
पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, नासा ने अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में आर्टेमिस 2 मिशन के स्प्लैशडाउन के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त मिशन है जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की है। इस मिशन ने 6,94,481 मील की यात्रा तय की है, जो लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में यात्रा करने का नया रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? तो देखिए, बुल्गारिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बन गए हैं रूमेन रादेव। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। मुद्रा यूरो है, नई वाली, पुरानी क्या थी? लेव। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास ने। यह आपको ध्यान रखना है। भारत का जो पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल है, अभी तक सिर्फ 2 टीमें हुआ करती थी फुटबॉल में, अब 3 टीम वाला जो फुटबॉल फॉर्मेट है लॉन्च किया गया है, जिसको ओमेगा बॉल नाम दिया गया है। किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में जॉस एंटोनियो कॉस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, जॉस एंटोनियो कॉस्ट जो हैं ये चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो चिली की राजधानी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बीमा संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, 100%। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा कंपनियों में 74% से बढ़ाकर 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दे दी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? तो देखिए, कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है किसने? पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम के नामरूप में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस असामान्य नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, PSR J23222650b। ये आपने ध्यान रखना है। ये एक्सोप्लैनेट का नाम है जिसे पता लगाया है किसके द्वारा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है चंडीगढ़ में, और इसका जो प्रयोग होगा गगनयान मिशन के लिए होगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल होगा इसका। यह मानव मिशन 2027 की पहली तिमाही के लिए लक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेनमार्क। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश बना है। डेनमार्क जो है यूरोप महाद्वीप में है, ये आपने ध्यान रखना है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ये आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? क्रोन इसकी राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं राकेश अग्रवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वाति शांता कुमार। इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, भारत जो है छठे स्थान पे है एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम है 3 पर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेलिया वॉलवर्डे। सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम के जो नए मुख्य कोच हैं ये बने हैं अमेलिया वॉलवर्डे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, 608 दिन। यह आपको ध्यान रखना है, 608 दिन कुल बिताए थे इन्होंने। अगला डिटेल में बात करेंगे, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा की इंजीनियर हैं। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हुई थी। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलक्कीय विरुधु, जिसे कि शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार भी बोलेंगे, शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो देखिए, ऑपरेशन प्रहार ये किसने शुरू किया है? पंजाब ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नितिन नबीन। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हंसजा शर्मा। भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो देखिए, लखपति बिटिया योजना इसे किसने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में वी रामजी युवा डिजिटल अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए किस नई संस्था का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किसकी आत्मकथा द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विमोचन हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, बेगम कुदसिया रसूल। यह आपको ध्यान रखना है, इनकी आत्मकथा है द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किस ऐतिहासिक शासक की समिति में एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्राट पेरुम बुदुगु मुथायरयार द्वितीय। इनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है किसने? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन सत्र में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की बात करेंगे, थीम क्या है? सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ये आपने ध्यान रखना है, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना ये।
डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? यह तकनीक बंदरगाह की भौतिक अवसंरचना, परिचालन संपत्तियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की एक रियल टाइम आभासी प्रतिकृति तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए अवतार। ये आपने ध्यान रखना है। अवतार जो है ये भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम है। इसे बेंगलुरु की जो डीप टेक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है एक्वा एयरएक्स ऑटोनॉमस सिस्टम ने विकसित किया है। और इसका नाम एम्फीबियस ड्रोन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर यानी कि हवा में भी उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी संसद में वंशानुगत पीयर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। डिटेल में बात कर लेते हैं। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद ने अपने उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से वंशानुगत पीयर्स की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है। विधेयक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स बिल। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अराकू कोनी नाम से अपना पहला आदिवासी बाजरा आधारित फूड मेनू लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समृद्ध ग्राम प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी उमरी गांव मध्य प्रदेश। समृद्ध ग्राम प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज डल डमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितने प्रतिशत हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी 60%। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2031-35 के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 2035 तक जीडीपी की कार्बन तीव्रता को 47% तक कम करना और गैर जीवाश्म ईंधन से 60% बिजली क्षमता हासिल करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान 2.0 योजना को किस समय अवधि के लिए मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2026-27 से 2035-36 तक। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें उड़ान योजना की, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक योजना। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसे 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। बजट है 28,840 करोड़। इसका उद्देश्य 2026-27 से 2035-36 तक 100 नई हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना, जिससे छोटे शहरों में हवाई यात्रा सस्ती और सुलभ हो सके। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान किसने शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भारतीय वायुसेना ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ई ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना शुरू की है? तो देखिए दुर्गा योजना को शुरू किया है किसने? दिल्ली ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। इस योजना का उद्देश्य 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक नए ई ऑटो परमिट, सब्सिडी और ऋण सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक अग्नि सरसुल्लो विकसित इंजिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। यह आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ राज्य वन बोर्ड जीव ने धारीदार टाइगर तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम है डैनियस जेनुशिया। यह भारत और दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक आम प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस ओलंपिक खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लंदन ओलंपिक। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, देखिए पद्म भूषण मिला था 2016 में। बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनको मिला था 2010 में, और पद्मश्री भी 2010 में, और अर्जुन पुरस्कार 2009 में मिला था। ये सभी पुरस्कार आपने ध्यान रखने कब कब मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए इन्होंने मनाया है अपना 54वां स्थापना दिवस। इन राज्यों ने 54th फॉर्मेशन डे मनाया है। डिटेल में बात करेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी। 21 जनवरी 1972 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए किस संस्था ने संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीति आयोग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डीएनए का विश्लेषण करने के लिए अल्फा जीनोम नामक उन्नत एआई टूल को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए अल्फा जीनोम नामक जो उन्नत एआई टूल है इसे गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की जो अध्यक्षता करी है सुधाकर दलेला ने करी है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सुधाकर दलेला अध्यक्षता करी है। बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने की है। ब्रिक्स सम्मेलन की थीम की बात करेंगे लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण, बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत चौथी बार 2012, 16, 21 के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है वंदे मातरम। सभी 6 अंतरे का पूर्ण गायन अनिवार्य कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम यानी कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत को जन गण मन राष्ट्रगान से पहले बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे यानी कि जो सभी 6 स्टांजास हैं बजाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेशल्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर को सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के तीसरे पोत INS अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के अंतर्गत तीसरे पोत INS अंजदीप को चेन्नई बंदरगाह पर नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में शामिल किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 77 मीटर लंबे इस युद्धपोत की अधिकतम गति 25 समुद्री मील है। अगला क्वेश्चन, एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुणे में। थीम क्या है? वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र, शुल्क, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संरेखन। इंग्लिश में जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, OAG के 2025 के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के
सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वें स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, टोक्यो हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान का नंबर 1 पे, शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे, गुयांगजो बेयून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय सेना की ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड ने वायु रक्षा प्रणाली स्ट्रेला 10 सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के पोखरन में। भारतीय सेना के जो कोणार्क कोर है, इसने पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 अल्प दूरी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक सटीक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का अपना पहला व्यापक कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम कौन सी संस्था लागू कर रही है? तो देखिए, भारत का जो अपना पहला व्यापक कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम है, इसे लॉन्च कर रही है कौन? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, सफीना हुसैन। डिटेल में बात करेंगे, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में सम्मानित किया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जनवरी फरवरी 2026 के दौरान मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान के मामले में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत में एक रासायनिक इकाई में ओलियम गैस के बड़े पैमाने पर रिसाव की घटना कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पालघर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 या बोल सकते हो पाई दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या बोल सकते हो पाई दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 की थीम है गणित और आशा, इंग्लिश में मैथमेटिक्स एंड होप। अगला क्वेश्चन, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो 94 नंबर के और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जो पहले ग्रैंड मास्टर है, इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 16 वर्षीय जो मयंक चक्रवर्ती है, असम राज्य के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम क्या है? प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना, ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड आयोजित किया है? तो देखिए, फ्रीडम शील्ड जो आयोजित किया है, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो ने मार्च 2026 में 22 टन के थ्रस्ट स्तर पर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। ये आपने ध्यान रखना है। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 22 टन थ्रस्ट स्तर पर सफलतापूर्वक समुद्र तल परीक्षण संपन्न किया है। यह LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किन दो व्यस्त रेल मार्गों पर कवच 4.0 प्रणाली के सफल कार्यान्वयन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी, दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने डेटा सुरक्षा प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना पहला संरचित बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में UIDAI भी बोलते हैं। UIDAI की बात करेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इसका, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ बात करेंगे, अध्यक्ष कौन है? नीलकंठ मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। और CEO कौन है? भुवनेश कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मूलगांव केलबाई पेट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, मूलगांव केलबाई पेट महोत्सव जो है, ये मनाया गया है कहाँ पर? गोवा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस शिक्षण संस्थान को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष परिवहन कंपनी ने 1 मीटर ऊंचे 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मोस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वाड देशों ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के तहत अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडरसन वायुसेना अड्डा, गुआम। ये आपने ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका यानी क्वाड देशों ने पहली बार मिलकर एक खास क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास IPLN सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। यह अभ्यास गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस पर हुआ। यह अभ्यास ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के साथ किया गया। अगला क्वेश्चन, पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। यह आपने ध्यान रखना है। भारत के फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने फाइनल में नेपाल के APF यानी कि आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस क्लब को 3-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रमाणन मार्क लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयुष मार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 124वीं भारतीय शौकिया गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुखमन सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच को। यह आपने ध्यान रखना है। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करेंगे। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नोवाक जोकोविच को मिला, जो कि सर्बिया के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। ग्लोबल एथलीट अवार्ड विक्टर एक्सेलसन को मिला। ग्लोबल स्पोर्ट्स संगठन का अवार्ड फीफा को मिला। ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड नासिर अल खिलाइफी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बम निरोधक प्रणालियों के लिए भारत का पहला मानक IS 19445 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत ने पहली बार कहां पर आयोजित वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस। वीमर ट्रायंगल में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड शामिल हैं। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य भारत और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच रणनीतिक समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं सक्रिय एयरलाइन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाशा एयर। आकाशा एयर अब उन चुनिंदा भारतीय एयरलाइनों के समूह में शामिल हो गई है जो IATA की सदस्य है। अन्य 4 सक्रिय सदस्य हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने किस अंतरिक्ष में एक भूतिया आकाशगंगा की खोज की है? इस खोज को क्या नाम दिया गया है? आंसर ऑप्शन बी, क्लाउड 9 नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे, नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 नामक एक अनोखे ताराहीन बादल की खोज की है। यह ब्रह्मांड की शुरुआती गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया का एक अवशेष है। इसमें केवल डार्क मैटर और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। यह करीब 1.4 करोड़ लाइट ईयर दूर मैसर 94 नाम की एक स्पाइरल गैलेक्सी के पास मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 100 MCQs करवा दिया। हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। कौन सा प्रैक्टिस सेट था ये था प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट थे, वो भी आप देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए। अब देखिए 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, टेस्ट का लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? नेक्स्ट,
जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। और अगर आपको 11,000 जीके जीएस जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी, अगर आप चाहते हो कि इससे जल्दी स्टार्ट हो जाए, जिसमें कि 100 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे जीके के वो क्वेश्चन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और जो आपको डायरेक्टली आपका रैंक ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर आपको ये सीरीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये भी बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम के लिए आपको जीके पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।